हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10th में चलने वाली गोधूली भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से आपकी किताब में मौजूद है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें इस चैप्टर के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले जानेंगे श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ होता है काम का बंटवारा, यानी जब किसी समाज में काम को अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति या समूह को किसी विशेष कार्य में लगाया जाता है तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, उसमें 10 लोगों को 10 काम बांटा जाता है। कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई खाना खिलाने का काम करता है, कोई शामियाना लगवाने का काम करता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, कोई पूजा पाठ का काम करता है, यानी कि पंडित जी को बुला के लाना है, इत्यादि इत्यादि। इसी को श्रम विभाजन कहते हैं। आगे है जाति प्रथा। जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है, आप जानते होंगे, जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच और व्यवसाय से बांध दिया गया था। ये पुराने जमाने की बात है, जब जाति प्रथा बहुत ज्यादा चला करता था। उस जमाने में क्या होता था कि आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जाति के एतबार से आपको काम दिया जाता था। अगर आप बड़ी जाति से हैं तो आपको ये काम करना है, और अगर आप छोटी जाति से हैं तो आप ये काम ही कर सकते हैं। इस चैप्टर के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू, मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ था, और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी, और इन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में, विधिवेता के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, धर्म दर्शन के रूप में, और इतिहास मानसक एवं सबसे अहम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ कृतियाँ की हैं, यानी कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें मुख्य यहाँ पर दिया हुआ है: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि प्रमुख रूप से है। तो अभी हमने इस चैप्टर के माने यानी अर्थ और इस चैप्टर के लिखने वाले रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में प्रमुख बातों को जाना। अब बारी आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की, यानी कि आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए उन क्वेश्चंस को उठाया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, या ऑप्शन डी बाल विवाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया है, और ये एक अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 2 की तरफ आते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी जरूरी क्यों मानता है? ये क्वेश्चन आपका 2018 ही में पूछा गया था। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज यानी वर्तमान में मॉडर्न युग में श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये भी 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। प्रश्न संख्या 1 यानी जो कि 2018 में भी पूछा गया था और सेम क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी ही आपको बताया था कि आज मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है और मेमोराइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, डी अज्ञे। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, या फिर ऑप्शन डी अमीरी। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 2021 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ये आपका 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो 8 का हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2021 में पूछा गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अभी हमने शुरुआत में इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? 12 का भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, कायस्थ परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, या दलित परिवार में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही हो जाएगा दलित परिवार में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी। आपको भी आंसर करते जाना है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक, यानी इनके जो अंदर चिंतन और रचनात्मकता पैदा हुई, किन से प्रेरित होकर हुई? तो ये तीनों हैं, बुद्ध भी हैं इसमें, कबीर जी भी हैं और ज्योतिबा फूले भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये 2023 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ आते हैं, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इंदौर नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर, राजकोट नरेश के प्रोत्साहन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा, यानी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या रामविलास शर्मा की? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल्स, ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी 2024 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मैंने पहले ही बताया है, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने मैंने पेश किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने क्रीम क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चंस याद नहीं करने पड़े, समझना नहीं पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। द कास्ट इन इंडिया मेयर मैकेनिज्म, अभी हमने पढ़ा है, इसके रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आपने अभी पढ़ा। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी जिन्हें जाति प्रथा अच्छी लगती है इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर मैंने नीचे बताया हुआ है, इसका आंसर मैंने नीचे आपको बताया हुआ है। पहले आप प्रश्न समझ लें, उसके बाद आप वीडियो के माध्यम से इसके आंसर्स भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके। बस मैं आपको क्वेश्चन समझा देने की कोशिश कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? क्योंकि कुछ लोग इसको पोषक के रूप में भी मानते हैं कि जाति प्रथा जरूरी है, जाति प्रथा अच्छी चीज है। तो इसका आंसर मैंने नीचे बताया हुआ है, अब वहां से इसका आंसर हासिल कर लेंगे। ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इस चैप्टर में आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा किताब के माध्यम से, वहां पर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी, जानकारी हासिल हुई होगी, जिसमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, चूंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना है,
तो एक अच्छे और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लेखक ने उन पहलुओं पर अपना ध्यान आकृष्ट किया है, उसको आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। यानी कि जो हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारा समाज है, उसमें गतिशीलता के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए कि हमारा समाज बढ़ता रहे, हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई कुरीति नहीं रहे, तो लेखक के अनुसार हमारा समाज किस प्रकार का गतिशील होना चाहिए, ये हमने आंसर आपको नीचे बता दिया है और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। आपको आंसर इसका नीचे मिल जाएगा, आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज को पढ़ना है। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप नोट्स बनाइए, आप यहाँ से आंसर को याद कीजिए, या फिर आप वीडियो के माध्यम से याद कीजिए, या फिर कॉपी के माध्यम से। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक दोनों में से समाज के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे हासिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी जाति प्रथा जो है भारत में प्रचलित है, इसको बढ़ावा देने में बेरोजगारी का क्या काम है, क्या रोल है, इसको आपको जानना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 8, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार बिजनेस में, उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी ज़्यादा बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसका आंसर आपको नीचे देखना है और ये 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा, यानी कि अगर कोई बड़ी जाति का है तो वो ये ही काम करेगा, कोई छोटी जाति का है तो ये काम ही कर सकता है। छोटी जाति वाला बड़ी जाति का काम नहीं कर सकता है और बड़ी जाति वाला छोटी जाति का काम नहीं करेगा। इस पर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए क्या उसका बड़ी जाति का होना जरूरी है या फिर किसी और चीज की जरूरत है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है और ये 2025 में पूछा गया था। और इससे पहले जो 2014, 16 और 2023 में पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी मैंने बार बार कहा है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत वीवीआई है, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी एक वीडियो में दे दिए हैं, बस ज़रूरत है आपको वीडियो पॉज करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हासिल करने हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप आज की इस वीडियो को समझ गए होंगे, पढ़ने में मज़ा आया होगा। और अगर आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उस डाउट को लिख सकते हैं और बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब।